सो यहाँ हम अपनी मूवी शूवी देख के बाहर आ गए हैं, पॉपकॉर्न्स वगैरह खा के। आज का दिन बहुत ज़्यादा हैवी है और हेक्टिक है फॉर मी बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग टुडे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना चाचा जी से प्लेटर ऑर्डर किया था, बारबेक्यू थाली इनकी। इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। और मूवी की अगर बात करें तो मूवी मुझे ओकेश लगी है। इट वॉज रोम कॉम एंड एस्थेटिक सिनेमा बट अ गुड वॉच। हाईलाइट्स आके इसमें फवाद खान है और माहिरा खान है, सो या। एंड यहाँ पे मेरी सिस्टर ने ऑर्डर की थी इनकी बिरयानी और बस हमने खा पी के इसको एंड अप किया विद दिस मैकफ्लोरी। बहुत टाइम के बाद मैकफ्लोरी खाई, ब्रिंगिंग बैक द मेमोरीज। और यहाँ पे बस शाम शाम हो गई थी और हम लोग वापस आ गए। वापस आके बस मेरे एक गुड बाय प्लान बन गया अपनी फ्रेंड के साथ। तो बस हम लोग वी ड्रिंक पे मिले। आई जस्ट लव देयर ड्रिंक्स। और बस ड्रिंक्स ख़त्म करके कुछ काम शाम था एंड फाइनली हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल आए थे। ये वो टाइम था जब मेरी इतनी ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशन मिक्सअप हो रहे थे। आई डिडंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देम। एयरपोर्ट इश्यूज भी इतने ज़्यादा हो रहे थे पाकिस्तान में। उसके बाद कुछ फैमिली सेंटिमेंट्स भी होते हैं। सो या आफ्टर फाइनल गुड बाय टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स आई वॉज हेडिंग टू द इमिग्रेशन काउंटर्स। और बस यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह करवा के एक बहुत लंबी सी लाइन में खड़े होके और फाइनली इमिग्रेशन क्लियर करके मैं कॉफ़ी प्लेनेट आ गई थी क्योंकि दिमाग को थोड़ा सा कुछ कॉफ़ी टाइप चाहिए था। और मैंने सुबह से कॉफ़ी नहीं पी हुई थी और मुझे वेट करना था, मेरी फ़्लाइट में टाइम था। सो बस मैंने थोड़ी देर बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय की और उसके बाद मेरा फ़्लाइट का टाइम हो चुका था और यहाँ पे जो है बस बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी। इट वॉज माई फर्स्ट प्लेन एक्सपीरियंस, सो आई वॉज बिट स्केयर्ड एंड नर्वस। यहाँ पे इन्होंने हमें ये फूड सर्व किया था, बस थोड़ा बहुत फूड खाया। उसके बाद फाइनली आई रीच दुबई। मेरी फ़्लाइट बहुत लेट नाइट की थी और रेजिडेंस जो है वो बहुत ही एयरपोर्ट से करीब थी। तो रेस्ट वगैरह करने के बाद मैं सबसे पहले अपने इस न्यू फ्रेंड से मिली और उसके बाद हमने ये मज़े से खाना शाना खाया, फ्रेश वगैरह हुए और टाइम का पता ही नहीं चला कब शाम हो गई क्योंकि आके मैंने काफ़ी रेस्ट कर लिया था और उसके बाद उठ के बस खाना शाना खा के हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए थे। बाहर आए तो थोड़ा बहुत भूख शूख लग गई एंड देन वी हैड दिस अमेजिंग सैंडविच रैप काइंड ऑफ थिंगी। इसके साथ ये इतने मज़े के पिकल्स और इसकी सॉस बहुत ही यम थी और मुझे ये बहुत टेस्टी लगा। तो बस फिर थोड़ा सा ये खा शा के यहाँ पे अब मुझे करनी थी अनपैकिंग और मुझे ये स्पेस मिली थी अपने लगेज वगैरह से चीज़ें निकाल के सेट करने के लिए। और यहाँ पे मैं वही कर रही थी, मैंने फुल अपनी सारी चीज़ें अनपैक कर दी थी, लगेज खाली कर रही थी ताकि मैं यहाँ पे अपनी हर चीज़ जो है वो फोल्ड करके रख सकूँ और मुझे पता हो कि मुझे कब क्या कौन सी चीज़ लेनी है और कहाँ पे। क्योंकि बार बार अनपैक करना लगेज को भी एक टास्क होता है और चीज़ें ऑब्वियसली आपकी समझ से बाहर हो जाती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। तो इसकी हर चीज़ आप पहले ही ऑर्गेनाइज़ करके रख लें। और ये एक बहुत प्यारा सा मुझे मेरे भाई ने वेलकम गिफ्ट दी है जिसमें बहुत अच्छे ये अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, फेस वॉश, क्लेंज़र और साथ ही ये सिरम है एंड थर्ड पे इसका है ये सनस्क्रीन। स्किन केयर और मेकअप की किस लड़की को ज़रूरत नहीं होती और अगर आपको वो एज अ गिफ्ट मिल जाए तो व्हाट एल्स यू विल आस्क फॉर। और ये तो वैसे ही बहुत काम आना था। क्लेंज़र है, सिरम है, एज वेल सनस्क्रीन है। तो यार यूज़फुल के साथ साथ इट्स वेरी क्यूट। आई जस्ट लव इट एंड सो थॉटफुल ऑफ हिम। खैर यहाँ पे अनपैकिंग वगैरह करके अगेन शाम हो गई थी। टाइम का तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या टाइम कब हो जाता है। बस थोड़ा सा मैं वॉक पर निकल आई, मैंने वॉक शॉक की, थोड़ा सा एरिया डिस्कवर किया क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है। बैक ऑफ द हाउस आपको जो है बुर्ज खलीफा का व्यू नज़र आ जाता है। व्हाट एल्स यू कुड आस्क फॉर। बहुत अच्छा मुझे लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ आप कितना ही अंदर एकदम से बैठ सकते हो, आपको थोड़ा सा ज़रा फ्रेश एयर चाहिए होती है। सो या फॉर दैट आई गॉट अप एंड हैड अ वॉक। और बस वॉक करने के बाद हम लोगों ने कुछ ग्रॉसरीज करनी थी। उससे पहले हमने ये यहाँ के बड़े फेमस से मोमोज़ थे वो ट्राई किए और इधर बस फिर हम लोग आ गए थे ग्रॉसरीज वगैरह करने के लिए। मेरे लिए तो बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था क्योंकि हर चीज़ जो है वो उनकी प्राइसेस देखना और ये और मैं हर चीज़ को पाकिस्तान करेंसी से कभी कंपेयर कर रही थी। कभी यहाँ की सस्ती लगे, कभी वहाँ की, कभी यहाँ कॉस्टली लगे तो वहाँ की जो है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लग रही थी। तो बस यही चीज़ें मैं देखती जो मुझे अपनी ग्रॉसरी की चीज़ें चाहिए थी मैंने वो तो लिस्ट एक रख ली थी कि मुझे क्या चाहिए, बट इसके साथ साथ मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी किया। और दे हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी अंडर वन रूफ। हर तरह की चीज़ आपको मिल जाती है यहाँ पे। ये बहुत अच्छी रेंज थी शूज़ की, बहुत ही क्लासी और कूल शूज़ थे, बट स्टिल आई डोंट नो द क्वालिटी।
वैसे तो मैं अपने साथ काफ़ी शूज़ के पेयर लेके आने थे, बट स्टिल क्योंकि आपको पैकिंग के टाइम वेट का पता ही नहीं चलता, तो मेरे 2-3 पेयर्स वहीं पे रह गए थे। और यहाँ मैं टेडी बियर के सेक्शन में आके अपने टेडी बियर्स को मिस कर रही थी, जो कि मैं छोड़ के आ गई हूँ। और बस ये कुछ चीज़ें थी जो मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या क्या ज़रूरत किस चीज़ की पड़ सकती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी थी हर चीज़ की। बस इसके बाद हम ये स्टोरेज सेक्शन पे आ गए थे, क्योंकि स्टोरेज के लिए मुझे इसी तरह की कुछ बकेट्स वगैरह चाहिए थी। और बस मुझे लगा कि पहले अच्छी तरह से एक दिन ज़रा सारी चीज़ें देख लेते हैं कि यार क्या क्या चीज़ कहाँ से मिल सकती है। और फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सेटल इन होने लगते हो तो आपको आइडिया हो जाता है, अच्छा ये चीज़ यहाँ से मिलती है, दिस एंड दैट। और यहाँ पे मैं बॉटल्स वगैरह चेक कर रही हूँ, बिकॉज आई जस्ट लव मग्स एंड वाटर बॉटल। हर सीज़न की ना मेरे पास एक वाटर बॉटल या मग लाजमी होता था, एंड आई लव कलेक्टिंग दैम। और यहाँ पे आते हुए मैं अपना कोई भी मग नहीं लेके आ सकी वेट की वजह से। फिर बस मैं यहाँ पे भी कप सेक्शन पे आ गई थी। यहाँ बहुत प्यारे प्यारे कप थे, मुझे अपने लिए एक चाहिए था और मैं इतना कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा लूँ, क्या करूँ क्या नहीं। और बस ये चीज़ें देखते देखते फिर मैं इस सेक्शन में आ गई थी, स्टेशनरी सेक्शन पे। क्योंकि मैं जितनी मर्ज़ी भरी हो जो आई डोंट नो, मुझे स्टेशनरी बहुत बहुत अट्रैक्ट करती है। तो बस मैं यहाँ पे चीज़ें देख रही थी कि यहाँ पे किस तरह की डायरीज़ हैं, पेन्स हैं एंड ऑल दिस। और बस उसके बाद कुछ ग्रॉसरी की जो भी चीज़ें वगैरह आपको चाहिए होती हैं, स्नैक्स वगैरह, वो सब हम कलेक्ट कर रहे थे। और बस ये ग्रॉसरी करते करते जैसे ही मैं स्नैक्स सेक्शन में आई तो मुझे अपनी सिस्टर बहुत ज़्यादा याद आने लगी, क्योंकि वो बहुत स्नैक खाती है। और हमारा बस एक रिचुअल था कि हम रात को अपने पास डेली कोई ना कोई स्नैक्स वगैरह लेके जो है वो रखते हैं। और फिर कभी मूवीज़ देखनी या कोई गपशप करनी तो स्नैक्स वगैरह खाना। तो बस ये शॉपिंग करते करते इमोशनल शॉपिंग होना शुरू हो गई थी, बिकॉज आई वॉज मिसिंग हर अ लॉट। अच्छा, यहाँ पे अब ये प्रॉपर सेक्शन आ गया उसकी पसंद का, शी लव्स चॉकलेट्स। और यहाँ पे ये इतनी सारी चॉकलेट्स लगी हुई थी, इतने फ्लेवर्स थे चॉकलेट के। तो वो सारी चीज़ें देख के मुझे अभी से हो रहा था, अच्छा मुझे ये लेके जाना है, ये ऐसे है वैसे है। आई एम नॉट बिग फ़ैन ऑफ मीठा, आई जस्ट लव च्युइंगम्स। तो मैं यहाँ पे, ये मेरा फेवरेट सेक्शन था जहाँ पे इतनी वैरायटी ऑफ च्युइंगम्स थी, इतनी ज़्यादा दैट आई कैन नॉट टेल यू गाइज़। इतनी मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ। बट मैंने हर चीज़ अच्छी से एक्सप्लोर फ़िलहाल की एंड आई वाज लाइक ठीक है अभी नहीं लेना, क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। बट स्टिल फिर मैंने अपनी सिस्टर की याद में एक पाउच ले लिया किट कैट का कि चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे बस शॉपिंग करते करते मुझे मेरे भाई ने स्वीट कॉर्नस ला के दिए। स्वीट कॉर्न खा के मैं बस बहुत अवॉइड करी थी सेक्शन में आने से, लेकिन फिर मैं आ गई यहाँ का मेकअप वगैरह एक्सप्लोर करने। इट वॉज लोकली आई थिंक काफ़ी जो है कंट्री से ये स्टॉक हुआ था। इट्स नॉट ब्रांडेड मेकअप, बट ये लोकल अवेलेबल मेकअप था, बट बहुत ह्यूज रेंज थी। उसके बाद हम बस फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्शन पे आ गए, जहाँ पे ये वाटरमेलन देख के आए वो सो शॉक कि ओ माय गॉड वाटरमेलन। और बस इसी तरह चीज़ें ग्रॉसरीज वगैरह करके भूख शूख लग गई और हम आ गए अलबेक। मैं फ़र्स्ट टाइम अलबेक खाने लगी थी, फ्रेश अलबेक, क्योंकि इससे पहले हमने कोई पाकिस्तान लेके आया था तो ट्राई किया हुआ था। सो येस, इट वाज माय फर्स्ट टाइम इन रियल एंड ऑन द स्पॉट। तो बस हम ऑर्डर करके यहाँ पे वेट कर रहे थे और फाइनली यहाँ पे द फेमस अलबेक चिकन नगेट्स एंड द बर्गर गरम गरम सर्व हो गए थे एंड वी वर enjoying it। मैं पहले तो बस खा के मुझे ओकिश लगे, बट अब मैं खाती हूँ तो लाइक दे आर माई फेवरेट। यहाँ पे बस फिर हम घर आ चुके थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे तो बस सो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। थोड़ा सा लेट उठे थे क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी लेट सोए थे। और यहाँ पे बस मुझे कुछ चीज़ें सॉर्ट करनी थी। एक्सटेंशन केबल लाई थी क्योंकि बेड साइड पे ही स्विचेस वगैरह चाहिए होते हैं। और ये कुछ कैंस लेके आई थी। उसके बाद मैं अपने लिए कॉफ़ी लेके आई थी, जिसके बगैर तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकती। सो दिस वाज माय फर्स्ट परचेज़। और फिर मैंने ये वाला मग चूज़ किया था फॉर माय कॉफ़ीज़। पहले मुझे कॉफ़ी मग काफ़ी ढूंढा बट वो मुझे नहीं मिला। देन आई गॉट दिस प्लेट फॉर माई सेल्फ। ये सेरेमिक प्लेट है और ये इतनी ज़बरदस्त थी, इसको ऐसी नज़र लग गई कि ये 3 दिन बाद टूट भी गई। और कुछ ये मैंने छोटे से कंटेनर्स लिए थे क्योंकि मैं सैलेड वगैरह खाती हूँ, तो इस पर सैलेड बना के मैं रख सकती हूँ। और जो छोटे वाले कंटेनर्स हैं उसमें मैं इसकी सॉस या डिपिंग्स वगैरह कुछ भी बना के वो सिक्योर कर सकती हूँ। और ये मैंने लिए थे थोड़े से वनीला के कपकेक्स।
बेसिकली ये स्पंज केक था, तो ये बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते। सो अगर मैं काफ़ी बिटर कॉफ़ी पीऊँ तो मुझे उसके साथ ये थोड़ा बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री खुद कुकर लगा के और जो है रेड बीन्स बॉईल किए थे, क्योंकि मुझे ये सैलड में बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो मैंने इनको फ्रीज़ करना था। साथ यहाँ पे मैं जो है दूध गर्म कर रही थी फॉर माई कॉफ़ी। और वैसे तो मैं बहुत कोल्ड कॉफ़ी लवर हूँ, मुझे दूसरी हॉट कॉफ़ी नहीं पसंद, बट दैट्स फॉर माई ब्रदर। और यहाँ पे अपने लिए मैंने सेपरेट ही कॉफ़ी बनानी थी। तो बस कॉफ़ी वगैरह बना के मैंने पहले अपना नाश्ता किया। नाश्ता मैंने कॉफ़ी का कप और वही स्पॉन्ज केक जो है ट्राई किए। और नाश्ता करके मुझे था कि मैं अब ग्रॉसरीज़ को ज़रा रख दूँ। मैंने ये एक टोमेटो पेस्ट लिया था, कुछ ये स्वीट कॉर्नस लिए थे, चीज़ एंड मायोनीज़, ताकि कुछ हम सैंडविच वगैरह खा सकें। और ये लोबिया जो है ये मैंने अच्छी तरह बॉईल करके इसको भी फ्रीज़ कर लिया था। और फिर यहाँ पे बस वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर की। ये मैं बटर लेके आई थी। इसके बाद बस बेसिक्स ही यही जो सारी सब्ज़ी वगैरह होती है। खैर ये चीज़ें रखने के बाद टाइम किल करने के लिए आई वॉज डेकोरेटिंग माई डायरी। मेरी मम्मा कहती थी स्टेशनरी तुम क्यों इकट्ठी कर लेती हो, इसका क्या ही करना है। तो ये किया मम्मा, बोरियत से बचाव किया। और यहाँ पे मेरा लोबिया अच्छी तरह से स्ट्रेन करके रूम टेम्परेचर पे आ गया था। मैंने इसको अच्छी तरह से स्टोर करके और फिर फ्रिज में रख दिया था ताकि ये स्टोर हो जाए। और यहाँ पे बस मैं पास्ता बना रही थी क्योंकि मुझे भूख लग गई थी और मेरा बाहर से भी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। सो आई मेड माई सेल्फ रेड सॉस पास्ता। और ये मैंने आराम से बैठ के खाया, एंजॉय किया। अपने हाथ से बनी हुई चीज़ या अगर कोई ऐसा मसाला हो जो पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो, आप बाहर आके वो वाला टेस्ट करो ना, तो बिल्कुल घर जैसी फील आती है। एंड आई जस्ट लव पास्ताज। बस मैंने पास्ता खाया एंड हेयर माई डेज एंड होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।